थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी देख लेना मैं फिर भी जीत जाऊंगा। दोस्त सभी को गुड इवनिंग। जो पेपर हो रहा है उसकी मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। जो कल का पेपर है, जो आज का पेपर हुआ है, मैं उससे क्या आधारित क्या है कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो पेपर दिए हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट, और जो पेपर देने जाएंगे उनका पेपर ही बहुत अच्छा हो, मैं भगवान से इस तरह दुआ करता हूँ। देखिए सवाल दिया गया है, यदि ए बराबर 16 और बी बराबर 15 हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्त इस तरह का सवाल दे रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बस आपको फार्मूला आपको समझेंगे, ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे, आप वहाँ इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबका अगर फार्मूला आपको याद हो तो इसका मान देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। ऊपर को वही रहने दीजिए, ए बी हो जाएगा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। नीचे का दोस्त फार्मूला आप लोग पता होगा, ये यहाँ होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बस यहाँ से ये कट गया है दोस्त, हमारे पास बचा के ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू दोस्त क्या दी गई है, ए की वैल्यू आप लोग कहेंगे 15 दिया है, बी का मान दिया है 16, तो 15 में से आपको 16 घटाना है, तो आप लोग कहेंगे एक आएगा, एक में भाग देंगे एक। तो इस सवाल का आंसर नंबर क्या मुझे, इस सवाल का आंसर क्या मिला, एक मिला है। अगर ऑप्शन में दिया होता एक ही आप लोग उसको टिक करते हैं। एक खूबसूरत सवाल और देखिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं। देखिए दिया है 2 के पावर दिया है 2x माइनस 1, अर्थात ये पावर के रूप में दिया है प्लस 1 बराबर 9 हो तो कह रहा 3 के पावर n का मान दिया गया, क्या होगा ये, इसकी वैल्यू दी गई। हमारे पास 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन इसमें सही है। देखिए दोस्त आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये पहले क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, या अगर n का मान पता हो जाए, यहाँ पर n है, ये क्या है, चलिए यहाँ पर x है तो यहाँ x ही मान लेते हैं। अगर जो होगा, अगर यहाँ x लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछेगा x ही है। तो यहाँ पर क्या पहले आपको x का मान निकालना होगा। ये देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, 2 के पावर लिखेंगे 2 के पावर 2x माइनस 1। अब देखिए ये क्या है, उस साइड जाएगा दोस्त, क्या इससे घट जाएगा ये, तो मुझे मिल जाएगा 8। दोस्त 8 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में क्या लिख सकते हैं 3। आप लोग को पता होगा अगर नीचे का ये दोनों, अगर ये नीचे है इसका भी इसका बेस, अगर दोनों नीचे का जब क्या बेस मीन्स के आधार, जब दोनों का ये नीचे आपस में बराबर रहता है तो इसके पावर इसके घात को आपस में बराबर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब नीचे का जब ये आधार और इसका भी आधार क्या है सेम हो, तो ऊपर के पावर को जो घात उसको बराबर कर लीजिए, तो 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, उस साइड ले जाएगा दोस्त, यहाँ 4 आएगा, ये 4 में क्या 2 का भाग देंगे दोस्त, क्या आएगा 2 आएगा। और सवाल में क्या पूछा गया है दोस्त, क्या कहा गया है 3 के पावर क्या है x। दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर x का मान दोस्त कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, यहाँ रख दीजिए 2, तो हो जाएगा 2 के पावर 9 मिस हो जाएगा, सॉरी 3 के पावर क्या हो जाएगा ये 2 मिस क्या होगा 9 हो जाएगा ये। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ रहा है, कह रहा है यदि 3a प्लस 2b इसका रेशियो दिया गया है, इसका इन दोनों का रेशियो कह रहा है इसके रेशियो के बराबर है, कह रहा है a और b का अनुपात क्या होगा, अर्थात रेशियो क्या होगा। ये दोस्त क्या होगा, पहले सवाल एक बार इस तरह कर सकते हैं। जब देखिए रेशियो में दिया है, जब इसको अर्थात डिवाइड को जब इसके बटे इसके करेंगे तो राइट हैंड भी साइड करना होगा, ये इसके और बटे इसके, तो ये कर लीजिएगा लाइन है, यहाँ लिखेंगे प्लस क्या होगा 2b अपान क्या कर देंगे, क्या होगा 3a माइनस 2b बराबर क्या है 3/8, अर्थात इसको डिवाइड कर दिए तो क्या है, जो राइट हैंड साइड इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल क्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्त, क्या है ऑप्शन से कैसे करेंगे, ए का मान रखिए 4 और बी का मान, अगर मान लीजिए ए आंसर सही है, कह ए का मान रखिए 4 और बी का मान रखेंगे 3। अब देखिए रखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे इतना मिलना चाहिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 3 12 आ जाएगा ये, और प्लस क्या होगा ये, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा ये, और यहाँ भी रखेंगे। बस यही करना है, यहाँ ऊपर जोड़ दिया, नीचे क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 12 में 6 घटा दीजिए। अब दोस्त क्या हो जाएगा, 12 6 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा ये 12 में 6 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा ये, यहाँ आ जाएगा 6, 12 में 12 6 क्या होगा 18 हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6 होगा, 6 3 18, 3 संबंधी 1 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया ए। और देखिए बी रखते हैं, देखिए बी नहीं मिलता है, और कैसे नहीं मिलता देखिए चेक कर सकते थे।
यहाँ पर रखेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा दोस्त यहाँ पर ये। और यहाँ पर रखेंगे क्या होगा ये, यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा ये। और देखिए 9 8 17, 17 30 कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन छोड़ दीजिए वैसे ही। और ये रखते क्या है, यहाँ मिलता है 4 दूनी 8 और 8 3 11 मिल जाता है दोस्त, ये भी नहीं सही होता है। 5 रखेंगे तब भी नहीं सही होगा। इस तरह ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर ये भी नहीं समझ में आया दोस्त, क्या करना पड़ेगा, आप लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसका गुणा इधर करना पड़ेगा, इसका गुणा इधर कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इधर करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, -6b हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे, यही है 3a प्लस क्या होगा 2b। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये इससे घट जाएगा दोस्त, यहाँ क्या होगा ये, उसे घटाएंगे आ जाएगा मुझे 6a। इसको इधर ले जाएंगे दोस्त, ये जुड़ जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 6 2 8 क्या होगा b। और कह रहा है तो a/b बराबर हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा ये, यहाँ 6। इसको कटा लीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इस तरह भी क्या, इसको रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं, इसका रेशियो आएगा 4/3, जो ऑप्शन नंबर पहले से हम लोगों ने सॉल्व किया, ए आया। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल और करा कि घनाभ की दी गई, आपको लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई करा, घनाभ का क्या होगा, आयतन क्या होगा ये। बस दोस्त आप लोग जानते होंगे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना फार्मूला बस याद रखिए। लंबाई का मान दिया है 10, या 10, यहाँ पर क्या है, इसके बाद 5, यहाँ पर क्या होगा ये 2, अर्थात यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, क्या होगा 5 दूनी 10, अर्थात मिल जाएगा 100। 100 क्या आएगा ये, देखिए 100 हमारे पास ऑप्शन कितने दिए गए हैं। अब देखिए इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, यहाँ पर दिया, ये तो होगा नहीं, तो इसको काट सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, देखिए घात देखिए यहाँ पर हमने क्या, यहाँ 1 सेंटीमीटर था, यहाँ एक और था, एक यहाँ पर था। आपको दोस्त ये भी आपको ध्यान रखना, इस तरह आपको कंफ्यूज हो जाएंगे सवालों में। यहाँ देखिए सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, 3 बार गुणा करेंगे ये, क्योंकि देखिए लंबाई के लिए सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए भी सेंटीमीटर, ऊंचाई के लिए सेंटीमीटर, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे, इसके लिए इतना लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप लोग गलती से ए मत मार दीजिएगा और सी भी मत करिएगा ये। अगर देखिए अगर पूछा घनाभ का, अगर मान लीजिए विकर्ण पूछा होता, विकर्ण के विकर्ण बराबर यही लिख लीजिएगा, विकर्ण इतना होता है, यहाँ पर होता है l स्क्वायर प्लस क्या होता है एल बी का स्क्वायर प्लस क्या एल बी एच का स्क्वायर। अर्थात अगर विकर्ण पूछता है सबका स्क्वायर करके कड़ी लगा देते हैं। अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये वक्र पृष्ठ होता है 2lb प्लस बी एच प्लस क्या एच एल। यहाँ पर क्या अगर पूछे, क्या पूछे, या उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे किसका, घनाभ का, तो आप लोग ये फार्मूला याद करके वहाँ सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ये एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह का भी सवाल आ रहा है, अर्थात एक गुणनखंड का सवाल आ रहा है। देखिए कितना आसान है, कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। दोस्त पहले क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण में रख दीजिए, अगर जो सेटिस्फाई किया वही मेरा उत्तर हुआ। अगर x रखिए -1 रखेंगे, आप लोग क्या करेंगे -1 का होल पावर लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू होगा -1 प्लस क्या होगा 6। इसको जानते ही क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये -7 मिलेगा प्लस 6 मिलेगा, और 6 1 7, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, तो पहला आंसर हो गया है। क्या देखेंगे, क्या ये देखिए 0 रखिए, 0 रखिए, 0 आ जाएगा यहाँ 0 प्लस 6, अब 6 बराबर 6 0 के बराबर होता नहीं है, इसलिए क्या ये आंसर गायब हो जाएगा। 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा, 7 और 6 13, 1 14, ये भी क्या है 14, क्या 0 के बराबर नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा। ये 2 रखेंगे दोस्त, क्या रखेंगे 2 भी रखेंगे, 0 के बराबर नहीं देगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो आएगा नहीं, अर्थात उत्तर माइनस माना चाहिए तभी इसको 0 करेगा ये, तो प्लस वाला वैसे गायब हो गया, इसका आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग पता चल गया होगा ये। अगर दोस्त अगर ये भी नहीं पता तो दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ x स्क्वायर प्लस क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका कोई गुणांक दिया होता है, इसका गुणांक x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक आप लोग कहेंगे 1 है, और जो कांस्टेंट है जो अचर पद है इसका आपस में गुणा कर लीजिए दोस्त, कितना मिलेगा 6, अर्थात 6 का गुणनखंड कीजिए, जोड़ने घटाने में कितना मिलना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए घटाने पर। अगर इसको जोड़ दिया जाए आप लोग कहेंगे क्या आएगा, ये 7 आएगा ये, तो वह सवाल में क्या होता है, यहाँ पर 7 को 7 ही रहने, 7 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि 1 प्लस 6 लिख सकते हैं, और यहाँ x प्लस क्या 6। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा जोड़ा, या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस क्या होगा 6।
अब यहाँ बढ़ा लीजिए जोड़ा, इसमें दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा दोस्त, यहाँ बच जाएगा। इसमें कॉमन क्या होगा, x प्लस क्या होगा 6 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए पूरा पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पुनः क्या, ये कॉमन हो जाएगा ये, तो मुझे x प्लस 1 मिल गया है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 मिल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -1 आया, अगर x बराबर -6, अगर दोनों आंसर दिया होता है दोनों सही होता है, लेकिन एक ही दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, कह रहा है यदि क्या है कोई समीकरण दिया गया है, उसके दो मूल दिए गए हैं, 2 और 3 हो तो समीकरण ज्ञात करना होगा। पहले आपको क्या करेंगे, ये देखिए इसको क्या करना है, आप लोग याद होगा ये, यहाँ लिखेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता था, ये अल्फा बीटा बराबर दिया है, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पहुँच जाएगा 5, अर्थात दोनों को क्या कर देना, पहले जोड़ देना है, उसको दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह फार्मूला आपको याद होगा ये, तो यहाँ पे सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर था ये, यह फार्मूला माइनस में फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जोड़ने पर, यहाँ लिख दीजिए 5x रहेगा, और प्लस अल्फा बीटा का मान दोनों गुणा करिए, क्या मिल जाएगा 6 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मैच किया है, ऑप्शन नंबर बी मैच किया है। या देखिए दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, ये इस समीकरण में उठा के 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे क्या आएगा, देखिए 2 रखेंगे क्या होगा, उससे भी सॉल्व करेंगे, अर्थात 2 रख दिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा ये, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 मिल जाएगा ये, अर्थात हमने क्या रखा है, यहाँ पर 2 रखा है, क्योंकि हम नीचे कर रहे हैं कौन देखे, अर्थात यहाँ पर अगर 2 रखने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, 3 भी रखने पर मुझे अगर 0 मिल जाएगा वही आंसर सही होगा। ये हम रख रहे हैं 2 का वर्क करेंगे 4 आएगा, ये यहाँ रखेंगे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, प्लस क्या होगा 6, आप लोग जानते हैं 6 4 10 हो जाएगा ये, अर्थात 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, इसलिए भी ऑप्शन नंबर बी सही है। और कोई समीकरण असंतुष्ट नहीं करेगा ये, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कीजिएगा। ये एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और, करेक्ट पॉइंट क्या है, 6 4 और 25 के बीच आपको निकालना है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए हम लोग दोस्तों आप लोग सूत्र जानते होंगे, मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, मध्यानुपाती यहाँ लीजिए, अनुपाती का सूत्र क्या होता है दोस्त, बस क्या होता है अंडर होता है, इन दोनों के बीच आपस में गुणा कर दीजिए, तो पॉइंट क्या होगा 6 4 इंटू क्या 25। इसको देखिए गुणा ही मत करिए, आप जानते हो वर्गमूल निकालना। देखिए क्या है, इसका 64 का वर्गमूल आप लोग कहेंगे 8 आएगा, लेकिन आपको याद रखिएगा ये कितने दशमलव है, जब वर्गमूल से बाहर निकलता है उसका आधा हो जाता है, 2 अंक के बाद दशमलव था तो हमारे क्या लगाएंगे, 1 अंक बाद लगाएंगे, इंटू क्या है 25 का वर्गमूल आप लोग बताइए क्या होगा, 5 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 हो गए, 1 अंक के बाद लगाए तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग समझ जाएंगे क्या है, बस क्या मध्यानुपाती का सूत्र क्या है, इन दोनों को क्या है आपस में गुणा करके कड़ी लगाना है। 64 का वर्गमूल 8 आ गया है, दशमलव 2 अंक के बाद था ये कड़ी में बाहर निकले, दशमलव 1 अंक के बाद हो जाएगा, फिर इसका 25 का वर्गमूल 5 होता है, 8 5 40 हुआ है, लेकिन क्या फिर दशमलव 1 अंक पर लगाना है, ये जो दशमलव था ये गायब हो जाएगा, अर्थात 4 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, किसी काम को ए प्लस सी मिलकर 15 दिन करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसको 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर उसको 20 दिन में करते हैं, आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों अगर इन दोनों को देखिए सबको जोड़ा जाए, अगर मान लीजिए अगर सबको जोड़े, देखिए क्या ए कितनी बार आया दोस्त, अर्थात आप लोग कहेंगे 2 बार आए गए, बी कितनी बार आए गए, आप लोग कहेंगे 2 बार आए गए, सी कितनी बार आए गए, 2 बार आए गए। तो सवाल हल करने से आप पहले क्या कर देंगे, आप 2 इसलिए क्योंकि आ रहा है क्या है 2 हर बार 2 बार 2 कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 15 और क्या है, और आप लोग क्या करेंगे 15 और 12 और 60 का करेंगे लघुत्तम लेंगे दोस्त, कितना होगा ये 15 12 और 20 का लघुत्तम आप लोग बताइए कितना होगा, इसका लघुत्तम होगा 60 है, यहाँ 60 कर देते हैं। देखिए 60 क्या, देखिए 60 करने के बाद देखिए हम सबको क्या बनाना है, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, क्योंकि देखिए हमने लघुत्तम ले लिया 60 हुआ ना, 60 क्या सब आना चाहिए ना, तो जो 4 है 4 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 4 यहाँ ऊपर ले देते हैं प्लस, क्योंकि मिल के काम करें इसका आपको जोड़ना पड़ेगा नीचे। अब यहाँ पर क्या है 12 पंचे 60,
5 क्या करना, 5 को मल्टीप्लाई करना है +5 प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा 60 लाने के लिए, क्या होगा ये 20 तिहाई 60। अब देखिए सबका 60 बन गया है, लेकिन हमने जिसका गुणा किया था वही हमने नीचे क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ये, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 3 8, 8 4 12 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 12 5 60, अर्थात क्या है 10 दिन में क्या दोस्त वो लोग क्या है ABC मिलकर काम करेंगे 10 दिन में। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे मिला बी। अगर दोस्त अगर एक सवाल नंबर ये सिर्फ 9 आ जाता है, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है ना, अगर मान लीजिए क्या है पूछ लिया, बताइए क्या, अगर मान लीजिए बता सी कितने दिन में करेगा ये, सी अगर मान लीजिए सी कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्त अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया था, हमने अभी निकाला था कि a + b + c मिलकर कितने दिन में करते हैं, अभी आंसर आया था 10, ठीक है। और दोस्त मुझे क्या निकालना है, करा सी। देखिए सी देखिए कैसे निकलेगा, देखिए तीनों का काम है, अगर मान लीजिए मुझे इससे घटा दीजिए पहले वाले समीकरण से, देखिए अगर क्या इन दोनों घटाएं क्या आएगा दोस्त, क्यों मुझे सी बचेगा है, अगर इन दोनों से घटा दिए जाए a + b + c है, यहाँ a + b, तो सी का पूछ रहा है, तो सी बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सी बराबर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी लघुत्तम कितना लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 लिया था ये, यहाँ भी 60 10 × 60, और लघुत्तम कितना आया है, अभी हमने क्या देखिए यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि a + b + c है, यहाँ a + b, इन दोनों क्या करें घटा रहे हैं दोस्त, क्या आया इन दोनों का लघुत्तम क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे 60। और देखिए दोस्त क्या होगा ये करता है, इसमें देखिए 6 का क्या दिया था, 6 था ये, इसमें 4 था ये, इन दोनों की देखिए अब मुझे क्या चाहिए दोस्त, मुझे चाहिए किसका नहीं, मुझे सी का चाहिए, इसलिए हम यहाँ से घटाए हैं दोस्त, लेकिन आपको यहाँ घटाना पड़ेगा, ये 6 में से 4 घटाएंगे दोस्त, यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे, आप लोग कहेंगे 2 आएगा, ये यहाँ से घटाएंगे क्या आएगा 30 दिन में आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए तीनों मिलकर पूछेगा ये, अभी मैंने सी का निकाला है, इसी प्रकार आप लोग बी का कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा, कितने दिन में करेगा ये, कितने दिन में करेगा ये। तो इस तरह का सवाल आ रहे हैं, आपको इसको दोहरा के अच्छी तरह जाइए। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और करा, यदि बेलन की त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई 7 सेंटीमीटर, तो करा बेलन का आयतन क्या होगा। अब बस आपको फार्मूला याद रखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, बस पाई को पाई रहने दीजिए, और आर की वैल्यू क्या दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर कितने त्रिज्या में क्या है आर होता है, तो यहाँ आर का स्क्वायर में 25 हो जाएगा ये, इंटू क्या ऊंचाई क्या दी गई है 7 होगा ये, यहाँ पर क्या होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 175 होता है, 175 पाई क्या लिखेंगे सेमी क्यूब। ये याद रखिएगा ये, क्योंकि त्रिज्या का 2 बार गुणा किया गया है, अर्थात यहाँ देखिए सेमी सेमी आएगा, आर स्क्वायर था ना, ये सेमी स्क्वायर हुआ है, लेकिन यहाँ से सेमी पावर 3 होगा ये, तो आप लोग ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर मुझे ए मिल गया। अगर पाई के रूप में आंसर दिया जाएगा, तो पाई का मान आप लोग जानते हैं क्या होगा, 22/7 रख के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ये, तब भी अगर आंसर आ जाएगा ये। अगर पाई में पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्या पाई में आंसर नहीं दिया है, उसका मान 22/7 रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बेहतरीन सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों ये एक सवाल बार बार आ रहा है, देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। इसको करने के लिए क्या तरीका है दोस्त, इसमें कुछ नहीं है, बस क्या कर दीजिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए। ये लिखा है इसके विपरीत ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके विपरीत ऊपर नीचे गुणा करना होगा, ये 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा, और नीचे ऊपर भी क्या 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्त ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, ये आप लोग जानते हैं कड़ी होल स्क्वायर से कड़ी हट जाती है, 1 प्लस cos थीटा आ जाता है। नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, कड़ी से बाहर निकलता है, आप लोग जानते हैं साइन थीटा आएगा। बस इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई हो जाएगा साइन थीटा, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा। ऐसे ये जो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, या इसकी कोई वैल्यू पुट कर लीजिए तब भी इसको आंसर मिल जाएगा। पढ़ के जाइए, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।